हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, वट एवर यू फील बी कनेक्टेड विद। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के एक पोएम के बारे में, जो हमारे पोएट्री का पहला पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका टाइटल क्या हमें कहता है। तो डस्ट ऑफ स्नो, बेसिकली डस्ट मतलब आप लोग समझते हो कि धूल। तो यहाँ पर धूल नहीं बल्कि पार्टिकल्स होगा। स्नो के पार्टिकल्स को डस्ट ऑफ स्नो हम लोग कहेंगे, यानी बर्फ़ के पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो किस तरह से कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस है हमारे वर्ल्ड में जहाँ जो है ड्यूरिंग द ईयर बर्फ़ पड़ते हैं, और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें बर्फ़ जमे हुए होते हैं। तो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ सबसे पहले मैं बताना ये भी चाहूँगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है जो बहुत पॉपुलर है अपने नेचुरल पोएम्स के लिए। वो बहुत ही सिंपली लिखते हैं, लेकिन उनके वर्ड से बहुत ही डीप मीनिंग के हमें पता चलते हैं। बहुत पॉपुलर पोएट है, और साथ ही ये पोएम जो है वो भी बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इस पोएम के माध्यम से जो पोएट है हमें, यानी इंसानों को या रीडर्स को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, उस पर हम लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कई बार बुरी चीज़ें भी हमारे लिए अच्छे रास्ते खोल सकती है। पोएट ये बताना चाहते हैं जिस तरह से हम लोग वेड ओमेन को मानते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है तो जतरा खराब हो जाता है, कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी बहुत सारे सुपरस्टिशन है समाज में जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं। लेकिन पोएट यहाँ पर जो है कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स का एग्जाम्पल देकर हमें बताना चाहते हैं कि ऐसे चीज़ें भी हमारे लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि इस पोएट में उन्होंने जिक्र किया है एक क्रो की, साथ ही एक हेमलॉक ट्री की। तो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं पोएम को, चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओके, तो जो पोएम की शुरुआत होती है, डियर स्टूडेंट, द वे अ क्रो। पोएट कहते द वे अ क्रो, यानी रास्ते पर एक कौवा जो है, सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर झाड़ दिया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल झाड़ दी। ठीक है, अब यहाँ पर पोएट बात करते हैं क्रो की। क्रो को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो साउंड होता है बहुत ही श्रील होता है। बहुत सारे पोएट आप लोग देखे होंगे जो पोएम्स लिखते हैं जिसमें स्क्वारल की बात करते हैं, या फिर आपका कोयल की बात करते हैं, या अच्छे अच्छे पक्षियों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ इस पोएम में पोएट जो है एक क्रो की बात करते हैं, जो एक अच्छा संकेत नहीं होता है लोगों के लिए। साथ ही वो कहते हैं एक हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। बेसिकली यू हैव रीड अबाउट इट। धतूरे का जो पेड़ होता है काफ़ी विषवर्जक होता है। ठीक है, तो जिस वजह से ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन इस पोएम के माध्यम से हमारे जो पोएट है कुछ अच्छा हमें संकेत देने वाले हैं कि ये सब भी हमारे लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो एक दिन कवि क्या थे, बहुत उदास थे, बहुत ही डिस्परेट थे, बहुत ही सैड थे, उन्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हमें कुछ करने का मन नहीं करता है। इन दैट केस हमें कुछ नहीं सोचता है कि आखिर क्या करे। ठीक है, कहाँ जाए, कहाँ ठहरे, किससे बात करे, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, क्या काम करे। ठीक है, तो उसी तरह से पोएट बहुत ही डेस्परेट थे, तो अपने घर के बाहर वो निकलते हैं, गार्डन में टहलते हैं। तो टहलते टहलते तवे रास्ते पर जो है एक क्रो बैठी हुई थी एक धतूरे के पेड़ के ऊपर। ठीक है, वहाँ से उसने जो बर्फ़ की जो पार्टिकल्स हैं उसको झाड़ दिया। अब झाड़ने के बाद क्या होता है भाई, तो देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड। अब पोएट कहते हैं कि जैसे ही वो डस्ट का जो पार्टिकल्स मेरे शरीर पर पड़ती है तो मेरे मूड में चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाता है, मेरे हार्ट में परिवर्तन आ जाता है, मेरे दिल में परिवर्तन आ जाता है, और मेरे मूड में परिवर्तन आ जाता है।
आगे वो कहते हैं एंड सेप्ट सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड, उस वक्त से मैं रियलाइज़ करने लगता हूँ, महसूस करने लगता हूँ कि दिन का जो हिस्सा है मैं पछतावे में गवा रहा था। ठीक है, रिव्यूड मीन्स होता है किसी पार्ट ऑफ द डे जिसको आप स्पेंड करते हैं जस्ट रिपेंटिंग, है ना, पछतावे में गवाते हैं। तो वैसे ही पोइट जो है पछतावे में अपने टाइम को वो वेस्ट कर रहे थे, तो अब वो रियलाइज़ करते हैं कि जो है बर्फ़ की धूल झाड़ गई, तो उसके मूड में एक बदलाव आ गया। मूड में बदलाव कहने का मतलब यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी दिन अगर आप उदास हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना पढ़ाई करने का, ना बाहर जाने का, ना कुछ करने का, अचानक अगर आपके घर में आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपके दोस्त आ जाते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाता है, तो मूड में चेंज आ गया भाई। उसके बाद आपको सब कुछ करने का मन करेगा। सपोज़ जो है आप के पास कुछ पैसे नहीं है, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, ले नहीं सकते हैं, कुछ काम नहीं है ना, तो बहुत डेस्परेट फीलिंग होता है। अचानक से जो है आपके फादर आते हैं और कहते हैं कि आपको 5000 रुपीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है, यू कैन शॉप इट, आप इसे शॉप कर सकते, तो अचानक आप में एनर्जी आ जाएगा। सपोज समबडी टेल अस दैट वी आर गोइंग टू प्लान अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक प्लान करने वाले हैं, अचानक हमारे अंदर एनर्जी आ जाता है। तो कई बार ऐसी घटनाएं हमारे लाइफ में होते हैं जो हमारे सोच को, हमारे मूड को बदल देते हैं। तो ये संदेश देना चाहते हैं पोइट इस पोइम के माध्यम से। एक क्रो भी जो है हमारे मूड को चेंज कर सकता है, एक धतूरे के पेड़ से आकर वो बर्फ़ की पार्टिकल्स को झाड़कर हमारे मूड में परिवर्तन कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पोइम का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लिख लो क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर इस पोइम का नहीं आता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, हमारा क्वेश्चन है डस्ट ऑफ स्नो क्या है, व्हाट डिड द पोइट्स मूड चेंज, आखिर किस चीज़ ने पोइट का मनोदशा यानी मूड को चेंज कर दिया। तो आंसर हमारा होगा डस्ट ऑफ स्नो इज़ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो के ही जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द पोएम। द वे अ क्रो सुक डाउन, और रास्ते पर एक क्रो मिलता है और जो सुक डाउन करता है, झाड़ देता है, डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोइट, कवि के ऊपर। फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से जो विषवर्जक होता है, मैंने बताया था, दैट चेंज हिज मूड, जिस चीज़ ने उसकी मनोदशा को बदल दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस और भी देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।